पुष्टि कर सकें, धर्म अधर्म का विचार कर सकें, समस्त शास्त्रों का विवेचन हो। ऐसी कौन सा स्थान है? तो समझना इस बात को कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास है, हर कोई जानता है। ब्रह्मा जी के पास भी एक चक्र है, उस चक्र का नाम है मनोमय, जो मन से चलता है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये बात तो मैं भी नहीं कह सकता, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है कि ऐसा कौन सा स्थान है इस धरती पर है जहां कि आप सब निर्विघ्न रूप से सत्संग का सत्र कर सकते हो, यहां तक कि उसमें कलयुग भी कोई प्रभाव न छोड़े, उस स्थान पर कलयुग का कोई प्रभाव न हो, ऐसा तो हमें कहीं दिखता ही नहीं है। लेकिन ये मेरा जो मनोमय नाम का चक्र है, इसमें ये सारी व्यवस्था है। मैं यहाँ अपने ब्रह्मलोक से इस मनोमय चक्र को छोड़ता हूँ। जिस धरती पर, जिस स्थान पर ये जाकर के धरती में प्रवेश हो जाएगा, समझ लेना वही स्थान निर्विघ्न रूप से सत्संग सत्र के लिए है। जैसे ही ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने मनोमय नाम का चक्र छोड़ा, आकर के ठीक भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के राज्य में सीतापुर जिले के जो बराबर में एक तीर्थ है, उसका नाम है आज नैमिषारण्य तीर्थ। उसी तीर्थ में आकर के पृथ्वी में प्रवेश किया और सभी जितने 88,000 संत हैं, उनमें सबसे जो प्रधान है, बड़े हैं, उनका नाम शौनक जी है। अन्य पुराणों में सभी ऋषियों के नाम आया, परंतु सीधा हम सब जानते हैं कि शौनक आदि 88,000 ऋषि गण हैं, सब इकट्ठे हैं वहीं उसी नैमिषारण्य तीर्थ में। और मन ही मन सोचते हैं कौन सी ऐसे उपाय किया जाए, कौन सा सत्संग की जाए, क्या किया जाए। ए बंटी, डिस्टर्ब मत करो, सामने देखो, खाली उनके तरफ मत देखो। हाँ, एक ही कथा होने जो, दूसरी कथा बंद। ये दोनों गुरु चला मिलकर दोनों कथा कर रहे हैं आपस में। ना नहीं, यहीं रहो, सुनना ना तुमको भी बहुत जरूरी है, तुम्हारा भी खोपड़ी खराब है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जरा विचार करना कि क्लास में लोग, बच्चे बैठे हैं, मास्टर जी का क्लास चल रहा हो और बच्चे आपस में बात करें, तो मास्टर जी क्या करेंगे? हाँ, ये अध्यात्म कक्षा है, लौकिक कक्षाएं नहीं है। इसलिए यहाँ तो भैया कनेक्शन बनाना होगा, दूसरा कोई उपाय? हाँ, आर्थिंग कमजोर अगर है, आर्थिंग उसमें पानी डालो, फिर वोल्टेज आ जाएगी चकाचक। दो धाराएं हम सब के घर में है। एक मैंने निवेदन करी थी इनसे, मिश्रा जी से, कि भगवत कृपा मत लिखिए, साथ में पितरों की भी प्रेरणा लिखिए आप। हाँ, कारण बोले ये दो, जब तक दो बल्ब के जब तक दो तार नहीं आते, तब तक बल्ब में रोशनी नहीं आती। इसका नाम एक है, क्या नाम है इसका? दुनिया। दुनिया एक दिया नहीं है। हाँ, ये लाभ हानि से चलती है, सुख दुख से चलता है, स्त्री पुरुष से चलता है, रात दिन से चलती है, ये इसका नाम दुनिया है। इसलिए ये भगवत कृपा और पितरों की प्रेरणा, तब जाके बल्ब जलेगी। एक मेन तार और एक आर्थिंग, समझे बंटी? हाँ, इसलिए अगर आर्थिंग सूख रहा हो तो उसमें पानी डालो, मेन तार तुम्हारा ठीक है। उसी नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000, चिंता न करो, थोड़ी देर की और है, थोड़ी देर की और है, प्रसाद लेके ही जाना है। लेकिन आप बुला लिए हो तो 7 दिन तक तो झेलना ही पड़ेगा आप सबको जी, चाहे जैसे झेलो आप। बुला करके तो आपने ही गलती करी है, झेलना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे झेलो। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ले
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंटी ने कहा ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है इनकी व्यवस्था तो 7वें दिन बन ही जाएगी अच्छी, पूर्ण विश्वास है हमें। ऐसा ही होता है जी, पहले दिन गए तो कुछ गड़बड़, दूसरे दिन गए तो कुछ ठीक, तीसरे दिन गए तो कुछ ठीक, चौथे दिन गए तो सब कुछ ठीक नहीं होता। सब कुछ जिस दिन ठीक होता है, जिस दिन स्वाहा के बाद आहा होने लगता है। आहुति भी स्वाहा, उसके बाद भंडारे में होगा आहा। क्या मिश्रा जी ने बनाया व्यवस्था, इतना आइटम बना दिया कि खाने लायक भी नहीं रहा। क्या क्या खाओ भाई इसमें। उस दिन सब कुछ ठीक हो जाता। शायद भंडारे की भी व्यवस्था ऋषियों ने इसीलिए करी होगी कि थोड़ी बहुत अगर 19-20 हो, क्योंकि जानते थे ना कि कलयुग में अन्न में ही प्राण होगा ना, ये अन्न में प्राण है, इसलिए अन्न करो ठीक, अन्न गया अंदर, मन तरोताजा हो जाता है। सभी ऋषियों इकट्ठा होकर के सभी ऋषि लोग आपस में विचार करते हैं, विचार हो नहीं पा रहा, उत्तर नहीं मिलता, तो एक और छोटे वाले जो छोटी उम्र के ऋषि हैं, इन सब सौनक आदि 88,000 वर्ष के हैं इनकी उम्र, और एक 20 वर्ष वाले छोटे जो सबसे कम उम्र के हैं ऋषि, वो आते हैं। और जैसे ही आते हैं जी, उनका नाम है सूत जी। सभी कथाओं में है ना, सूत उवाच, यानी सूत जी बोलते हैं। तो यहां सौनक आती है 88,000 ऋषिगण के सामने, जैसे ही वो छोटे बालक स्वरूप यानी 20 वर्ष के कम उम्र वाले ऋषि आते हैं, 1000 वर्ष वाले ऋषि सब उठ खड़े हो जाते हैं। आओ महाराज, बैठो बैठो। और ऐसे ही ऊंचा स्थान बना करके सूत जी को बैठाया गया। सूत जी ने कहा क्या कर रहे हो आप सब? अरे भैया आप सब इतने बड़े बड़े, इतनी लंबी उम्र वाले, हम सब छोटे उम्र को, ये हमारे जैसे छोटे उम्र वाले को ऊपर कैसे बैठाते हो आप सब? बिल्कुल नहीं, ये ठीक नहीं है। अब जरा विचार करिएगा। वहां शौनक जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, हमें पता है आप हमें भरमा रहे हो। हाँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत समझना कि जो उम्र में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। देखिए हमारे लिए कौन सी विषय आ गया यहाँ। हम सब समझते हैं कि हम सबसे घर के बड़े हैं तो सबसे बड़े हम ही हैं, बाकी सब हमसे छोटा। भागवत क्या उत्तर देती है? शौनक जी कहते हैं कि हे महाराज सूत जी, आप कैसे कहते हैं कि आप सबसे छोटे हैं? बोले हाँ जी, हम कम उम्र वाले हैं। बोले ना ना, बिल्कुल नहीं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा, तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शेष्य किंकरा। मतलब क्या हुआ? बोले मतलब ये हुआ कि धन वृद्धा, जिसके पास धन ज्यादा है, धनवान है, वो भी बड़ा नहीं है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, जिसके पास ताकत ज्यादा है, पहलवान है, वो सबसे बड़ा है। बोले कि शास्त्र कहता है बिल्कुल बड़ा नहीं है वो। यहां तक कि आयुर्वृद्धा तथैव च, जो उम्र में भी बड़ा है वो भी बड़ा नहीं है। तो फिर बड़ा कौन? ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, जो सबसे ज्यादा ज्ञान में बड़ा है, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, वो सबसे बड़ा है। इसलिए ज्ञानी तो आप ही हैं, इसलिए आप ऊपर बैठे। और हम सब का एक मन ही मन का प्रश्न है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, और सूताख्या ही कथा सा